नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुसाब हसन यूसुफ की। शायद नाम से आप परिचित नहीं हो, थोड़ा और डिटेल में आपको परिचय दे दूं कि मुसाब हसन यूसुफ आतंकी संगठन हमास की स्थापना करने वाले शेख हसन यूसुफ के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने सन ऑफ हमास के नाम से एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने हमास का काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आतंकी संगठन हमास के संस्थापक के बेटे का नाम इतनी इज्जत और इतना सम्मान के साथ में क्यों ले रहा हूं। वजह आप जानेंगे तो आपके दिल में भी मोसाद के संस्थापक के बेटे के लिए सम्मान बढ़ जाएगा। दरअसल मुसाब हसन यूसुफ ने अपने अब्बू के खिलाफ, अपने अब्बू के आतंकी संगठन हमास के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि आतंकी संगठन हमास के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। यूसुफ के आतंकी हमास के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत के लोगों और हिंदुओं की तारीफ की है। इस्लाम की व्याख्या करते हुए मुसाब हसन यूसुफ ने कहा है कि कट्टर मुस्लिम किसी और के साथ नहीं रह सकते और ना ही वो ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सह अस्तित्व में, यानी दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहने में, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ उन्हें कोई परेशानी, लेकिन जो मुस्लिम कट्टरपंथी है उन्हें परेशानी होती है और हिंसा केवल मुस्लिम की ओर से ही की जाती है और ऐसा मुस्लिमों की ओर से ही क्यों होता है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। मुसाब हसन यूसुफ की पूरी बात सुनाऊंगा आपको और बताऊंगा कि इस्लाम के कट्टरपंथियों को आईना दिखाने की सजा मुसाब हसन यूसुफ को क्या मिली। मुसाब को अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, उन्हें शैतान का तमगा दिया गया और उन्हें लगभग मौत से होकर गुजरना पड़ा। उनकी किस्मत औरंगजेब के भाई दारा शिकोह से थोड़ी अच्छी थी, इसलिए उनका सर कलम होने से बच गया। वो जिंदा है और इजराइल के साथ है, सुरक्षित है और हमास को खत्म करने की इजराइल की मुहिम का हिस्सा है। अपनी बातचीत में यूसुफ ने यह भी कहा कि केवल हमास ही नहीं बल्कि जरूरत है हमास की मानसिकता को खत्म करने की। उन्होंने क्रूरता भरे काम किए हैं, यानी हमास के बारे में उन्होंने कहा हमास ने क्रूरता भरे काम किए हैं। हम ऐसे समूह को स्वीकार नहीं कर सकते जो इस्लामिक राज्य बनाने के लिए पूरी मानवता पर हावी होना चाहता है, शासन करना चाहता है। धरती किसी एक मजहब की नहीं, यह हमास या कट्टर मुस्लिमों का तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हमास को जोकर का एक समूह बताया जो सबको इनकार कर अपनी दुनिया में केवल अपनी स्थापना करना चाहता है। हमास फाउंडर के बेटे मुसाब हसन यूसुफ ने भगवान श्री कृष्ण, गीता और उपनिषद को मानने वाले भारतीयों और हिंदुओं से कट्टर इस्लामी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमास की हरकतों के खिलाफ हमास के भीतर भी विद्रोह की स्थिति बन रही है। क्या हमास के संस्थापक के बेटे का हमास से मोह भंग, इस्लाम की कट्टरता के खिलाफ आम मुसलमानों का विरोध है, विद्रोह है। क्या विश्व एकता और शांति के लिए सनातन ही एकमात्र रास्ता है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं कि क्या कहा है ओसामा, हमास के जो संस्थापक है उसके बेटे ने क्या कहा है। वो पहले लेकर मुसाब हसन यूसुफ ने जो कहा है वो एक बार मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। No, this what happens to us when we are separate from the divine, when we are separate from Brahman, when we are separate और जब हम खुद के अस्तित्व को पहचानने के लिए किसी विचारधारा या यकीन से जुड़ते हैं, तब हम काली शक्तियों को अनुमति देते हैं। परिस्थिति को अपने हाथ में लेने की ये काली शक्तियां कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी आजादी के नाम पर हिंसा फैलाती हैं। चाहे वो कितने भी ज्यादा मात्रा में हो, चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, हमें उसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। हमें सच पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हमें सच के साथ खड़े होते हुए किसी भी तरह की हिंसा से परहेज होना चाहिए। मुझे इस दुनिया में किसी से कोई समस्या नहीं, हिंदुओं को कोई समस्या नहीं, हिंदुस्तान को कोई समस्या नहीं, ईसाई और यहूदी भी साथ रह लेते हैं। तो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही क्यों हमेशा हिंसा होती है। हमें इसे बहुत स्पष्ट रूप और जोर से कहना होगा कि हमें किसी भी सूरत में धार्मिक आतंकवाद स्वीकार नहीं है। जब उन्होंने इस्लामवादी विचारधारा और हिंसा को ना कह दिया था, तब उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा जो मौत के समान था। मेरे पूरे देश ने मुझसे किनारा कर लिया। उन्होंने मुझे शैतान करार दिया है। जब मैंने हिंसा
खून खराबा और आत्मघाती हमलों को ना कहा। हमास हर उस इंसान के साथ यही करता है जो उनके तरीकों को नहीं मानता है। मोसाद ने हमास को एक चरमपंथी संगठन बताते हुए भारत के लोगों से हमास के खिलाफ खड़े होने की अपील की। आगे मोसाद ने कहा कि आम नागरिक पर हमला करने का इतिहास काफी लंबा रहा है। This is now the moment of truth. And I know both sides. And on this authority I say, we have to stand united. In India, in the United States, in Europe, we have to stand behind Israel. We have to win this fight and eradicate this barbaric terrorist organization called Hamas or any Islamist movement. तो मुसाब हसन यूसुफ को आपने सुना, उनका ऑडियो हमारे पास था और हमने उसको टेक्स्ट के रूप में भी आपको दिखाया कि क्या कहा उन्होंने। और साफ तौर पे जो मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस्लाम जो है, जो कट्टर इस्लाम है, वो किसी दूसरे के साथ सह अस्तित्व को विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता और जहां भी रहता है वहां पर हिंसा करके अपनी बात फैलाना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है हर किसी भी कीमत पर। करेंगे चर्चा और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। एडवोकेट आरएल सेठी साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं और विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ हैं। कमांडर चक्रपाणी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और हाजी नासिर खान हमारे साथ है, वो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बात आज कही है, आज जो मुसाब हसन यूसुफ ने जो बात कही है, जो कि मोसाद के जो संस्थापक है उसका बेटा है, उनका मोह भंग हो गया है। लगातार हिंसा को देखते हुए, लगातार कट्टरपंथ को देखते हुए, लगातार दूसरे के खून के प्यासे अपने संगठन के लोगों को देखते हुए उनका मोह भंग हुआ, वो छोड़ के चले गए और अब अपने ही पिता के संगठन के खिलाफ उसने आवाज उठाई है। ना कि ये नई बात नहीं है, काफी पुरानी बात है, लेकिन इस बात को अभी जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इस बीच में उनका यह स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आचार्य विक्रमादित्य से जानना चाहूंगा कि जो बात मुसाब हसन यूसुफ ने आचार्य जी कहा है, उसने कहा है कि गीता और उपनिषद और श्री कृष्ण की बात करने वाले, श्री कृष्ण की शिक्षा पर चलने वाले हिंदुस्तानी और हिंदुओं को इसका विरोध करना चाहिए। एक संकेत इससे यह भी जाता है कि अब सनातन पर विश्व के लोगों का यकीन जो है वो बढ़ रहा है और वो ही सनातन को ही एकमात्र रास्ता के रूप में अपना रहे हैं या चाहते हैं कि इसी एक रास्ते पर विश्व का कल्याण हो सकता है। मैं चाहूंगा ये जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि हमास और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसमें यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं शांति का रास्ता दिखाएगा? देखिए मुकेश जी, जिस प्रकार का अभी आपने यूसुफ साहब का जो बयान सुनाया, वो वास्तविक तौर पे देखिए कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखा सकता, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने स्वार्थ लाभ के लिए धर्म को किस प्रकार से तोड़ा मोड़ा और अपने अपने पंथ को किस प्रकार से अपने लाभ के लिए यूज किया। इस्लाम का भी आज वही हाल हो रहा है। मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्म यही सिखाता है, पीस, शांति। लेकिन केवल मैं ही मैं रहूं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल की बात करूं कि आसमानी किताब के संबंध में बहुत सारी आयतें लिखी हुई हैं जिसमें हिंसा की बात प्रवृत्त होती है। मैं उसको वास्तविक तौर पर समझना ही चाहता हूं। मुझे सामने नदीम साहब बैठे हुए हैं, नदीम साहब वो क्या समझना चाहते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूं काफिर, वहां जो वर्ड यूज किया गया, जितना मुझे समझ में आता है, काफिर वो जो खुदा को ना माने, उस परमात्मा नीली छतरी वाले को ना माने। काफिर का मतलब ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो अल्लाह को न माने वो इंसान ही नहीं है, कुत्ता है वो, और उसको काफिर है, उसको मार देना चाहिए। यानी ईश्वर की सत्ता को कौन नहीं मानता? हम भी ईश्वर की सत्ता मानते हैं, ईसाई भी ईश्वर की सत्ता मानते हैं, यहूदी भी। लेकिन कुछ लोगों ने जिस प्रकार से उस चीज को गलत उपयोग किया, मौलानाओं ने, तथाकथित तौर में फंडामेंटलिस्ट लोगों ने जिस प्रकार से उसका गलत उपयोग किया, आज 21वीं सदी में वैज्ञानिक युग में उन सब रूढ़िवादी परंपराओं को बदलने की आवश्यकता है। आज इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए। सबको जीने का हक है, किसी को हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। और जब तक ये फंडामेंटलिस्ट लोग नहीं समझेंगे, जन्नत इस देश, इस एक बार जन्म लिया है आप लोगों ने इस धरा पर, उसको जन्नत बनाने का प्रयास करो। जन्नत के चक्कर में इसको जहन्नुम ना बनाओ। ये तथाकथित तौर पे जो मौलाना लोग हैं, जो अपना स्वांतता सुखाए की बात करते हैं और लगातार इस पूरे विश्व को, नॉर्थ ईस्ट, आप साउथ ईस्ट को देख ले क्या हाल कर दिया उसका।
पूरा पूरा ये जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका हाल केवल इन मौलानाओं ने, कोई कट्टरपंथी लोगों ने जबरदस्ती केवल इस्लामी इस्लाम रहे, केवल हम रहे। दारुल जिस प्रकार से बात की जाती है दारुल इस्लाम की, हिंदुस्तान को परिवर्तन करने की बात की जाती है, अरे अल्लाह का संदेश, ऊपर वाले का संदेश शांति के लिए था भाई। आप कई बार एग्जाम्पल देते हो कि कोई व्यक्ति बच्चा रास्ते में मिल गया और हुजूर ने उसको अपना लिया, अरे वो तो प्रेम का संदेश था ना। आप क्या कर रहे हो? आप तो हत्या कर रहे हो, लड़कियों की हत्या करवा रहे हो, औरतों की हत्या करवा रहे हो। ये इस्लाम है? ये आप इस्लाम को, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो भाई। आज जो यहाँ पर हमारे उन्होंने बोला है, जो भी उनके लड़के हैं उन्होंने बोला है, ये बात जो हसन साहब ने बोला है वो वास्तविक तौर पे ऐसे जो खुले दिमाग के लोग हैं, किसी व्यक्ति को किसी धर्म से कोई हानि नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है केवल हम ही राज करें, परचम हमारा ही ठहराए और पूरे विश्व में कोई और न रहे, जो इनका ये ख्वाब है, जो लगातार मौलाना लोग पूरे विश्व में इस्लाम को सिखाते हैं, वो गलत है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में केवल इस्लाम ही रहे। जो इस्लाम को ना माने वो उसको बिल्कुल और इस्लाम की कट्टरता से आधा सेकंड रोक दीजिएगा जी। मैं इस्लाम की जो मेरे तरफ से इंटरप्रिटेशन आती है ना, इस्लाम लिखा जाता है कि लाम जैसे, इस्लाम का मतलब मैं क्या समझता हूं, मैं तो कहता हूं लाम जैसे केसु है मेरे शाम के, जो ना माने इस लाम को, वो है नायल, वो बेवकूफ है। मतलब भगवान कृष्ण के जो टेसु है, जो बाल है, वो इस्लाम की तरह, लाम की तरह निकलते हैं, और जो इस इस्लाम को, इन लामों को ना माने, वो काफिर हो सकता है। तो यानी ईश्वर सब जगह है। ईश्वर ये ना कहे कि आप ही आप रहेंगे और आप ही का सब धर्म रहेगा, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आप पुराने जमाने में नहीं है, अब आप 11वीं सदी, 10वीं सदी, 5वीं सदी में, 6वीं सदी में नहीं है भैया। बिल्कुल, आप 21वीं सदी में है और आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको वैज्ञानिक सोच के हिसाब से अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। आरएल सेठी साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं और इस तरीके के मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। मैं सेठी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज यूसुफ ने किया है, जो मुसाब हसन यूसुफ ने जो किया है, यही काम बीच बीच में मुझे लगता है कि इस्लाम के बीच में जब अति बढ़ता है तो उन्हीं के बीच में से कोई ना कोई ऐसा मसीहा निकलता है जो परिवर्तन करने की कोशिश करता है। या तो वो सफल होता है या नहीं तो वो मार दिया जाता है। दारा शिकोह भी, मुझे लगता है कि औरंगजेब के जो भाई थे, औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकोह भी इसी तरीके की कोशिश की थी उसने, लेकिन उसकी किस्मत शायद मुसाब की जैसी नहीं थी और वो मार दिया गया, उसका सर कलम कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि मोसाद की जो यह कोशिश है, मोसाद का यह जो विद्रोह है अपने पिता के खिलाफ, मोसाद के खिलाफ, सही रास्ते पर ला पाएगा फिलिस्तीन को, हमास को और उन कट्टरपंथियों को जो इस पूरे विश्व पर हिंसा के जरिए कब्जा करने पर काबिज है? मुकेश जी, हमारा जो सनातन का सिद्धांत है, जो हिंदू का सिद्धांत है जी, सचराचर में भगवान के दर्शन करते हैं जी, और प्राणियों में सद्भावना की जो और विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग मैं आपको और आपके दर्शकों को इसी नाते से जय श्री राम बोलता हूं जी, जय श्री, और सबको प्रणाम करता हूं जी। हमारा सिद्धांत ही ये है कि सब में, प्राणियों में भगवान का निवास है, इसलिए हम तो किसी से बैर व भाव रखते ही नहीं है, किसी से हमारा कोई वैर भाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बड़े बड़े युद्ध हुए, सब ने देख लिया कि युद्ध में कोई समाधान नहीं निकलता, तो मोसाद ने जो भी समझा है वो बिल्कुल उसने तथ्य को समझ लिया है और वो तथ्य को समझ करके ही भारत की तरफ देख रहा है। शांति तभी मिलेगी जब कोई भारत की तरफ देखता है। इसी कारण से ही हम लोग कहते हैं कि भारत ही विश्व गुरु का दायित्व निभा सकता है और भारत को ही विश्व गुरु बनना पड़ेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत की तरफ सभी की आंखें लगी हुई हैं। बिल्कुल, आज पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है कि ये शांति का अगर कोई नेतृत्व कर सकता है, शांति लाने के लिए कोई नेतृत्व कर सकता है, तो वो केवल मात्र एक भारत है। भारत ही आज सबकी आशा की किरण भारत को ही तरफ नजर आती है। उम्मीद भरी नजरों से जो है लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने भी कहा है कि इस सिचुएशन से अगर विश्व को कोई निकाल सकता है जी। एक बहुत बड़ा डर जो है मेरे मन में वो ये है जी कि कहीं मोसाद का भी वो वैसे ही जैसे आपने दारा शिकोह का बोला, बिल्कुल, तो कोई औरंगजेब उठ करके आज के फिर वो मोसाद का सिर जो है वो कहीं उसको
मुसाब जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावना है, ये संभावना है। इसीलिए जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे मेरे दिमाग में सबसे पहले दारा शिकोह ही आए कि दारा शिकोह ने ही इस तरीके का प्रयास किया था, लेकिन संवेदना है, हमदर्दी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कमांडर चक्रपाणी जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हैं। हालांकि ये जो सवाल है चक्रपाणी जी, जो मुसाब ने कहा है, मुसाब हसन यूसुफ ने जो कहा है और जिस तरीके की बात की है वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बात कही गई है, आलोचना तक तो सही है, लेकिन युद्ध को अगर खत्म करना है, शांति की तरफ अगर चलना है, तो क्या आपको लगता है कि रास्ता सनातन की तरफ से ही जाएगा, या जो जैसा कि उसने कहा है कि श्री कृष्ण और गीता और उपनिषद पढ़ने वाले लोग ही इसका विरोध करेंगे तभी इसका समाधान निकलेगा? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, चूंकि आप विशेषज्ञ हैं और इस तरीके के युद्ध पर भी आप अपनी समझ जो है वो रखते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो इन दोनों के बीच में एक पुल का काम करेगा। जी, सबसे पहले मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जय हिंद सबको, दर्शकों को भी और सबको भी। जी देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं यहाँ पे। सबसे पहला पहलू है जियोपॉलिटिक्स का, और जियोपॉलिटिक्स में आता है ये युद्ध। जी, ये युद्ध का जो चल रहा है, ये एक तरह से एक समीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इस्लामिक देश एक तरफ है और नॉन इस्लामिक देश एक तरफ हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरण आशा की दिखाई देती है, और वो किरण है इनका स्टेटमेंट। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि इतना एक साफ चीज है, हमको ये बिल्कुल साफ साफ ये क्लियर होना चाहिए कि पैलेस्टीन और हमास दो अलग अलग चीज हैं। धर्म और आतंकवाद दो अलग अलग चीज हैं। धर्म अपनी जगह पे है, धर्म आपके घर के अंदर है, आपके दिल में है, आप जो करें वो करें। जब आप घर के बाहर आते हैं, एक सामूहिक स्थान में होते हैं, वहां पे सिर्फ देश या आगे की बात जो होती है, जो सब लोगों के साथ करते हैं वो होना चाहिए। तो ये आता है जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ है, इस्लाम अगर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल पे हाथ रख के कहें, क्या इस्लाम बराबर है टेररिज्म के, आतंकवाद के? इसका जवाब मुझे पक्का पता है, सब कहेंगे नहीं। अगर इस्लाम टेररिज्म पे नहीं है तो इसका रास्ता सिर्फ एक है, मुसलमानों को ही कहना पड़ेगा ये सारे के सारे जैश ए मोहम्मद, जमायत इस्लामी और सारे के जो कहते हैं अपने आप को, बिल्कुल ISIS, ये सारे के सारे अपना नाम इस्लाम क्यों लग के बैठे हुए हैं? मेरा अपना मानना है ये जो परिवर्तन आएगा इस्लाम में, ये आएगा सऊदी अरब से। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सऊदी अरब शायद एक ऐसा देश है जो हमेशा अग्रसर रहा जहां तक इस्लाम का सवाल है। मक्का मदीना सऊदी अरब में है, वही लीडर है। बिल्कुल सही कहा। हाजी नाजिम हमारे साथ बैठे हुए हैं और बताएगा। जी, हाजी नाजिम हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं सबसे लास्ट में जानबूझकर हाजी साहब, मैं कहा था कि पहले आप हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं उनको आप सुन लें, उसके बाद जो है मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन इस दौरान जब सेठी साहब बोल रहे थे, RL सेठी साहब, उन्होंने जब जय श्री राम कहा तो आपने अपने कान से ईयरफोन निकाल लिया था, शायद आप जय श्री राम सुनना नहीं चाहते थे। क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मुझे इसलिए मैंने ये करा था। आवाज साफ ना होने की वजह से कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे ही उन्होंने जय श्री राम कहा, हम लोगों ने जय श्री राम कहा, आपने अपना कान से ईयरपीस निकाल लिया। मुझे लगा कि जय श्री राम आप सुनना नहीं चाहते हैं, शायद इसलिए आपने ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं है, जय श्री राम सुनना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर है कि जिस तरीके से मुसाब हसन यूसुफ ने हमास के खिलाफ बगावत की है, हमास को खत्म करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, जो कट्टरपंथ इस्लाम है वही जो है ये सारी समस्याओं का के जड़ में है, और इसको अगर खत्म करना है तो इस्लाम को फिर से सुधारना होगा। और उसने 2-3 जो बातें कही, उसने कहा कि इस्लाम जो है वो इसी बात को पसंद करता है, आतंक को पसंद करता है और सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यानी वो दूसरे के साथ नहीं रहता, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है और पूरे विश्व पर कब्जा करने के लिए इस्लाम जो है आतुर है, और यही जो है पूरी हिंसा की जड़ में है। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से ये बगावत हुई है कि इस्लाम के भीतर के ही लोग, यानी हमास के भीतर से ही लोग निकलेंगे और हमास का खात्मा करेंगे या इस्लाम को सुधारेंगे?
मुकेश जी देखिए, जिस तरीके से भी मुसाब ने ये कहा है, तो इससे तो जाहिर सी बात ये साबित होती है कि वो एक मानसिक सोच वाला मानसिक रोगी है, जो इस तरीके की इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि मेरे इस्लाम की खूबसूरती यह है कि मेरा इस्लाम हमेशा अमन व सुकून की बात करता है। सब मजहबों को ये कहता है कि आप अपने मजहब को मानिए, हम अपना मजहब मानते हैं, तो मेरा इस्लाम कभी किसी के मजहब को मना नहीं करता। यही बात तो, इसी बात पे तो विरोध है। अगर ऐसा मानते, अगर आप दूसरे को भी इतनी ही इज्जत देते तो फिर तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता ना। ये सारा मसला ही कॉन्फ्लिक्ट का है, क्योंकि आप सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। और यही इल्जाम लगाया है जो मुसाब हसन यूसुफ है, उसने यही इल्जाम लगाया है कि इस्लाम जो है वो दूसरे के साथ सह अस्तित्व को यकीन नहीं करता, और इसीलिए चाहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज हो, और ये सारा संघर्ष जो है उसी के लिए है। देखिए, मैंने अभी कहा ना मुकेश जी, मुसाब जो है एक मानसिक सोच वाला आदमी है, उसकी मानसिकता का पता चल रहा है वो किस तरीके से इस्लाम को पेश कर रहा है। और सबसे पहली बात मुकेश जी मैं ये बता दूं कि मेरे भारत का हिंदू भाई बड़ा भोला भाला है मेरा, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत के अंदर एक जो प्रोपगंडा वो चलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। अगर जितना आप हिंदू के बारे में बात करोगे कि वो खतरे में, उतना हिंदू आपको सपोर्ट करेगा। वही मुसाब ने भी इसी तरीके का एक फार्मूला अपनाया कि भारत के अंदर कि हिंदू भाइयों तुम इसका विरोध करो, क्योंकि वो जानता है कि हिंदू भाई सॉफ्ट वाले हैं तो वो जल्दी से इस बात पर यकीन कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मुसाब को इतना पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे भारत के आवाम जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो इस तरीके से जागरूक है। वो ऐसे लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अमन व सुकून वाला मुल्क है। इसी देश से साहब, ये मुसाब हसन यूसुफ कोई वैसा सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये मोसाद की जिसने स्थापना की है उसका पुत्र है, उसका बेटा है, और इसने बहुत साल अपना पूरा जीवन जो है उसने मोसाद में बिताया है। आज 45 वर्ष का है और अब जाकर के वो विरोध कर रहा है, यानी 45 वर्षों 40-42 वर्षों तक ये मोसाद के साथ में था। तो ये कोई साधारण व्यक्ति है या कोई साधारण मुसलमान नहीं है। इसने मोसाद की स्थापना होते हुए देखा है, मोसाद के काम को शुरू से लेकर के अब तक देखा है कि किस तरीके से खून खराबा और फिदायीन हमले का खासतौर पे इन्होंने जिक्र भी किया कि फिदायीन हमले में विश्वास करने वाला लोग जो है, मोसाद जो है वो कभी भी शांति नहीं ला सकता, और उसके साथ जो हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो सही कर रहा है। देखिए मुकेश जी, जो भी मुसाब कह रहा है वो किस एजेंडे पे कह रहा है, ये भी एक प्रोपगंडा हो सकता है। देखिए, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। अभी एक बात अभी आपने कहा कि मुसाब एक ऐसा हिस्सा है, तो मैं एक थोड़ा सा अपने भारत की संस्कृति पर जाता हूँ। सर ये बताइए कि रावण से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था और ना कोई ज्ञानी हो सकता है। तो उसके भाई विभीषण ने क्या काम किया था? राम जी को बताया था कि अगर रावण को मारना तो उसकी नाभि में तीर मारिए। ये किसने किया था? ये विभीषण ने किया। तो उसी तरीके से ये है तो कि जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मोसाद जो है वो विभीषण का काम कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं। मोसाद को खत्म करना है तो मोसाद जैसे लोग चाहिए ना। अब मेरी आगे की बात तो सुनिए सर। बिल्कुल सही कहा। मैं भी कहना चाह रहा था, तो वही बात आपने कह दी। आचार्य विक्रमादित्य जी मुस्कुरा रहे हैं। विक्रमादित्य जी कुछ बोलेंगे क्या? वो क्या होता है, कहीं का रोड़ा कहीं का, वो भानुमति का जो पिटारा जोड़ने का बात कर रहे हैं, इनको पहले समझ में आनी चाहिए कहाँ कहाँ कौन सी किस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भाई साहब, अगर आपको इतनी अच्छी लगती है तो मुझे क्या बताइए, कुरान पढ़ी है आपने? हाजी साहब ने कुरान पढ़ी? हाजी साहब ने बताइए। कुरान का आयत नंबर 2। क्या चीज दोबारा बोली? आवाज ब्रेक होगी, दोबारा बोलना। कुरान पढ़ी है आपने? हाँ बिल्कुल, कुरान पढ़ा हुआ हूं आचार्य जी। सूरा 2:98 क्या कहता है? देखिए, उसे आप छोड़ दीजिए। सूरा 2:98 क्या कहता है बताओ ना। बोल, अरे बोल, आप बात करो। सूरा 2:98 क्या कहता है? कंठस्थ नहीं सुनिए आचार्य जी, अगर कुरान की अगर आप बात करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं भाई साहब। अगर किसी, अरे जनाब आप कहते हैं, अरे भाई साहब सुनो, हम कहते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन ठीक करो ना। वहां जो इंटरप्रिटेशन आपकी तारीख की किताबों में लिखा गया है, जितना भी इंटरप्रिटेशन किया गया, सूरा आयत नंबर 2:98 कहता है अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। कोई खुदा कैसे किसी का शत्रु हो सकता है? मैं कहूंगा इंटरप्रिटेशन गलत कर रखा है आप लोगों ने। सूरा आयत नंबर 3:85 कहता है कि इस्लाम के अलावा कोई धर्म मजहब स्वीकार नहीं किया जा सकता। सूरा आयत नंबर 8:12 कहता है कि इस्लाम के इनकार करने वालों के दिलों में अल्लाह का खौफ भर दो, और मुसलमान तुम उसकी गर्दन पर वार करो, उसका अंग अंग काट दो। सूरा आयत नंबर 3:118 में कहा जाता है कि केवल मुसलमानों को ही अपने अंतरंग मित्र बनाओ, इसके अलावा कोई भी होगा वो तुम्हारा शत्रु होगा।
सूरा आयत नंबर 3:28 और 9:23 कहता है कि गैर मुसलमानों को दोस्त कभी ना बनाओ। सूरा आयत नंबर 8:39 कहता है कि गैर मुसलमानों के अंदर जो युद्ध तब तक युद्ध करो जब तक अल्लाह का दीन पूरी तरह कायम ना हो जाए। सूरा आयत नंबर 22-30 कहता है कि मूर्तियां गंदी हैं। सूरा आयत नंबर 9:5 कहता है कि मूर्ति पूजक जहां भी दिखाई दे, जहां तुम्हें पाओ उन पर घात लगाकर मार दो, हमला करो और मार दो। सूरा आयत नंबर 33-61 कहती है कि मुनाफिक और मूर्ति पूजक जहां भी पकड़े जाए उन्हें बुरी तरह से कत्ल करने की व्यवस्था करो। सूरा आयत नंबर 9:5 कहता है कि मूर्ति पूजक जहां पाओ जैसा लाओ उनको मारो और उनके घात हमला करो। सूरा आयत नंबर इसका मूर्ति पूजा नहीं है, इस्लाम है। यही तो वो जो बोल रहे हैं उनके साहबजादे, वो यही तो बोल रहे हैं कि इन आयतों को ठीक करो भाई साहब। अगर नहीं ठीक करोगे, आपके जो मौलाना लोग हैं आप लोगों को गलत पढ़ा रहे हैं भाई। आप समझने का प्रयास करो। मैंने पहले कहा कि काफिर कौन है? काफिर कौन है भाई? अरे भाई साहब, काफिर मैं कहता हूँ खुदा, मैं खुदा का विरोधी नहीं हो सकता, मैं उस नीली छतरी वाली का विरोधी नहीं हो सकता, ना मैं आसमानी किताब का विरोधी हूँ, मैं आसमानी किताब का भी विरोधी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ खुदा, मेरा संस्कृति ये सिखाती है ईश्वर कहीं भी दिखाई दे, किसी भी स्वरूप में दिखाई दे, उसका सम्मान करो। मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूँ, खुदा का भी सम्मान करता हूँ, जीसस का भी सम्मान करता हूँ, भगवान का भी सम्मान करता हूँ। मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है। लेकिन आपका धर्म जो तथाकथित तौर पर मौलानाओं का धर्म है, जो मुल्ला लोग सिखा रहे हैं ना, आप पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनकी बात सुनने का प्रयास करें। आज आप में से एक व्यक्ति निकल कर आया और वो आपके समक्ष एक बात रख रहा है, उसको आप आउटराइट एक्सपोर्ट कर रहे हो। दारा शिको ने, अभी हमारे मुकेश जी ने दारा शिको का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया। दारा शिको ने सनातन पद्धति के ऊपर कितना शोध किया, संस्कृत पढ़ी, अरबी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, उन सब के अनुसार से इन सब धर्मों को अवलोकन किया और तो और कमेंट्री लिखी विषयों के ऊपर। लेकिन उसको औरंगजेब जैसे कट्टरवादियों ने क्या किया? सुन लो जनाब, लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे मौलाना साहब, हाजी साहब सुन लीजिए, लड़ने की जरूरत नहीं है। इतना शांति का मुद्दा है। ऐसा करोगे तो यही तो कलेश है। तभी तो लोग पैदा हो रहे हैं जो संकलन करना चाहते हैं। आज आवश्यकता है इसको ज्ञान के पूर्ण। आपने अपने नाम के आगे हाजी लगा रखा है। हाजी का मतलब होता है शुद्ध, पायस, जो अच्छी बात करने की बात करे, दूसरे की बात को सुनने का प्रयास करे। आप अगर आपके अंदर घर से कोई विरोधी निकल के आ रहा है, वो लोग हज करके आते हैं, वो भी अपने नाम के पहले हाजी लगाते हैं। क्यों हाजी साहब? हज करके आने वाले लोग भी लगा लेते हैं ना हाजी। देखिए, जो हज करने जाता है वो उसी के नाम के आगे हाजी होता है सर। हाँ, जो हज करके पवित्र हो गए ना, हज का मतलब पवित्र हो गए। हज का मतलब पवित्र हो गया ना भाई साहब। आपको ज्ञान कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो सही रूप में ज्ञान अर्पित करो ना। आप प्यार बढ़ाओ। एक बात मोसाब हसन यूसुफ ने जो कहा है, उन्होंने कहा है जो मोह जो भंग हुआ है, इस्लाम से मोह भंग हुआ, मोसाद से मोह भंग हुआ, और रीजन उसके पीछे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई वहां केवल हिंसा की बात होती है, सह अस्तित्व की बात नहीं होती। आपने कहा कि नहीं हम साथ में रहते हैं, साथ में रहते तो वो क्यों अपना घर क्यों छोड़ते, अपना जान जो है जोखिम में क्यों रखते? क्योंकि उनके साथ भी कभी भी उनके साथ भी वो हो सकता है जो दारा शिकोह के साथ हुआ, उनका सर भी कलम किया जा सकता है। लेकिन आज वो सारे रिस्क लेकर के उन्होंने अपना धर्म, अपना मोसाद, अपना परिवार, अपने बाप, अपने अब्बू सबको छोड़ करके वो अलग हो, क्योंकि इस्लाम से उनका मोह भंग हो गया है। असल इस्लाम जो है, जो समझ लेता है वो उससे या तो अलग हो जाता है या नहीं तो मार दिया जाता है, क्योंकि विरोध करोगे तो मार दिए जाओगे। तो ये जो चीज है इसको बदलने की जरूरत है, और ये बदलाव आप जैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे स्कॉलर हैं और आप लोगों की बात जो है समाज में सुनी जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि जिस तरीके से आचार्य जी कह रहे हैं कि जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें लेके आप मुल्ला के इस्लाम को की जगह जो है, जो कुरान का इस्लाम ओरिजिनल है, वो आप लोगों को बताइए ना। आप मुल्ले के इस्लाम को क्यों फॉलो करते हैं? देखिए मुकेश जी, देखिए मैं हमेशा जो बात करता हूँ अपने कुरान के तहत ही बात करता हूँ। मैं सारी बातें जो आपके चैनल पे बात करता हूँ ना, जो मेरा कुरान कहता है, जो कुरान की सच्चाई है, उसी तरीके से बात करता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मेरे इस्लाम की अच्छाइयों से प्रभावित होकर ही लोग बागों ने भारत के अंदर एक इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम से प्रभावित होकर, क्योंकि वो इस्लाम की अच्छाई है। भारत में इस्लाम कैसे फैला है ये बताने की जरूरत नहीं, आरएल सेठी साहब है, बताएंगे भारत में इस्लाम कैसे फैला। तलवार की जोर पे यहाँ पे आपने फैलाया, यहाँ पर यहाँ किसी ने स्वेच्छा से इस्लाम को स्वीकार नहीं करता। सेठी साहब बताएंगे कुछ इस पे? ठीक है, एक बार सेठी साहब क्या बताएंगे आप इस पे कुछ? भारत में इस्लाम की बात कर रहे हैं
आवाज दीजिए जरा सेठी साहब की। जी, पूरे विश्व के अंदर जी, सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनाई और किसने बनाई? सबसे ज्यादा सहिष्णु कौन है? हिंदू ही तो है। और मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं कि एक तो सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया तो देखा उसने जो रक्त संहार हुआ वहां पर, तो उसने देखा कि ये अति हो गई, तो उसके बाद वो बौद्ध धर्म में चला गया। ऐसे ही आप इतिहास को देखेंगे तो जिस व्यक्ति ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका था, तो दुर्भाग्य से, उसका दुर्भाग्य कह लो या उसका सौभाग्य कह दो, वो उसने दोबारा एक राउंड फिर लगा लिया उसी क्षेत्र में जहां पर उसने बम गिराया था। तो वहां पर जो कुछ उसने तबाही देखी थी उसकी अति देख करके वो उसके बाद पागल जैसा हो गया था। तो ये जब अति देख लेता है ना, तो मैं समझता हूं कि मोसाद ने जो है ये आतंकवाद की अति देख ली है, उसको समझ में आ गया है कि आतंकवाद इन चीजों का कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, तो उसका मोह भंग हो गया। और आज जो है आप विश्व का इतिहास देख लीजिए, शास्त्र देख लीजिए, अनुभव देख लीजिए, सब अगर शांति का मार्ग कहीं निकलता है तो वो सनातन से ही निकलता है, क्योंकि सनातन के अंदर ही किसी दूसरे धर्म को ना मानने वाले या सनातन को जो ना माने उसको काफिर नहीं कहा जाता। यहाँ तो वसुवैध कुटुंबकम की जो वो भाषा बोली जाती है, बिल्कुल, और प्राणियों में भाषा की भाषा बोली जाती है। विश्व के कल्याण की मंगल कामनाते हैं, सियाराम में सब जग जानी होता है। शांति का रास्ता अगर कहीं निकलता है तो वो भारत से ही निकलेगा, भारत से ही निकलता है और सनातन से ही निकलता है। और कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो शांति का संदेश देता हो, अपने समान सबको समझता हो, अपने जैसा समझता हो। तो शांति का रास्ता अगर निकलता है तो वो केवल मात्र सनातन से और भारत से ही निकलेगा। इसीलिए आज भारत की तरफ विश्व जो है अपनी आंखें लगाए हुए, इस बात की आशा लगाए हुए देख रहा है कि कब भगवान अपना भारत जो है और या सनातन के लोग जो है वो इसमें आकर के सहयोग करेंगे तो विश्व में शांति स्थापना होने का कोई अवसर बनेगा। बिल्कुल, सनातन के रास्ते ही शांति संभव है। और ये बात जो है यूसुफ को समझ में आ गई है और इसीलिए उसने इस तरीके की बात की है। और पूरी दुनिया को भी इस बात को समझना होगा। समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा अपने मेहमानों के पास। कमांडर चक्रपाणी जी हमारे साथ है, मैं चाहूंगा आखिरी कमेंट कर। चक्रपाणी जी, क्या लगता है शांति का रास्ता किधर से निकलेगा? शांति का रास्ता मुकेश जी निकलेगा भारत से ही, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ही एक देश है जो अपने आप में वासुदेव कुटुंबकम का नाम लेता है और कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो ये तो हम सबको साथ लेके चलते हैं और इसीलिए रास्ता तो यहीं से निकलेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, आखिरी कमेंट। देखिए, आज सबको विश्व को एक ग्लोबल विलेज की तरह बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सब धर्म का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। जो सनातन वास्तविक तौर पे सब धर्म संभाव की बात करता है, किसी का विरोध नहीं करता। इस्लाम के अंदर भी मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म के अंदर किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मतावलंबियों ने विभिन्न प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जिस धर्म का उपयोग किया उसको बर्बाद कर दिया। तो यह आवश्यकता है कि आज सही रूप में हाजी जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं कह रहा हूं सही रूप से समझो भाई, एक दुनिया में एक बार आए हो, प्यार बांट के जाओ। ये केवल मैं ही राय इस्लामी फैला दूं, मैं केवल हिंदू धर्म फैला दूं, मैं केवल ईसाई धर्म फैला दूं, इसको छोड़ दो। जिसने फैलना होगा अपने आप फैल जाएगा। जो सत्य है, खुशबू फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुशबू अपने आप फैलती है भाई। उसको बंद कर लो लाल दरवाजों में, फिर भी निकल के आ जाएगी। और लेकिन बदबू जो होगी ना वो निकल के आएगी। आज वही हो रहा है, बदबू भी जो है ना वो भी रोक सकती है। तो कोशिश करो आज जो सत्य सामने है। बिल्कुल हाजी साहब, आखिरी कमेंट, समय की कमी है जी। हाँ, देखिए मुकेश जी, पूरे दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि हर किसी के साथ खड़ा रहता, मानवता के साथ खड़ा रहता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शांति की जो पहल है वो हमारे भारत को ही करनी चाहिए, ताकि दोनों देशों के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर, दोनों के अंदर। आधा सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मेरा एक सेकंड ये है ना कि हाजी जी को बता देना चाहिए कि ये जो विद्राम निकले हैं वहां से उनका हाल क्या किया जाएगा इस्लाम के अंदर, बता दिया जी।
ये बता दें कि क्या हाल होगा उसका, जीना जिंदा मुसाब हसन यूसुफ के साथ इस्लाम क्या करेगा? सुनिए, नहीं मुकेश जी, मैं कहता हूँ मेरे इस्लाम के अंदर सबको जीने का हक है। अगर आपका मेरे इस्लाम के अंदर सबको जीने का हक है, सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए, जो दिलों के अंदर नफरत है वो खत्म कर देनी चाहिए। आचार्य जी, आप, मैं, मुकेश जी और ये हमारे अधिवक्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ सब भाई हैं और भाई रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप हिंदुस्तान में रह करके ये बात तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर आप फिलिस्तीन में होते, गाजा में होते, तो इस तरह की बातें भी नहीं कर पाते। फिलहाल समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी साहब आपका, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, एडवोकेट RL सेठी साहब आपका और कमांडर चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। अब्बू ने बनाया हमास और बेटा चाहता है उसका विनाश, क्योंकि बेटे का जो दिमाग है वो बिल्कुल अब सही रास्ते पे है। वो समझ गया है कि हमास क्या है, इस्लाम क्या है, और यही वजह है कि बेटे यानी मुसाब हसन यूसुफ ने ना सिर्फ अपना धर्म बदल लिया है, बल्कि अपना इरादा भी बदल लिया है और मोसाद को खत्म करने की कसम खाई है और इजराइल से जाकर मिल गया। अब इजराइल के साथ मिलकर के अपने अब्बू के बनाए हमास को खत्म करने के लिए हसन जो है, मोसाद हसन यूसुफ काम कर रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इसमें कामयाब भी होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।